सर्विस के बारे में कोई शक नहीं है, बेस्ट सर्विस है यहाँ। Within 5 working days, his UK student visa got approved. का काम बहुत ऑर्गेनाइज था और प्रोफेशनल्स हैं ये लोग। कि आपका कनाडा स्टूडेंट वीज़ा भी एक बार रिजेक्ट हो चुका था, राइट? पहला एक्सपीरियंस था किसी एजेंट के साथ और वही सबसे अच्छा था हमारा एक्सपीरियंस। तो हमारा काम हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत जल्दी हो गया। जैसे आपने मुझे आंसर देने के लिए बोला था मैंने वैसे दिया और मेरा इंटरव्यू पास हो गया। करियर काउंसलिंग, वीज़ा एप्लीकेशन तक मेरा ही सपोर्ट उनको रहता है। किसी भी कंट्री का करना हो, मेनली यूके, कनाडा, जर्मनी, तो आप अमृतपाल विजन के साथ ही कॉन्टैक्ट करें। Hello everyone, this is Amritpal, founder of Amritpal Vision. Today I am here in Doha, Qatar to interview one of my special student who is from Qatar. He is going to UK today. We will also drop him at the airport. He got his Canadian student visa rejected from here in Qatar, and then they have contacted me all the way to India, and yes, they have hired us, and within 5 working days his UK student visa got approved. So congratulations. थैंक यू सर। ओके, सो आप बताइए हमारे व्यूअर्स को आपका पूरा जो एक्सपीरियंस था अमृतपाल विजन के साथ वो कैसा था, क्योंकि आपका कनाडा स्टूडेंट वीज़ा भी एक बार रिजेक्ट हो चुका था, राइट? तो हमारा एक्सपीरियंस अमृतपाल विजन के साथ बहुत अच्छा था। पहले हमने खुद ही अप्लाई किया था कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद हम डिसअपॉइंटेड थे कि हमारा कनाडा में नहीं हुआ, तो और हमने अमृतपाल विजन के बारे में बहुत सुना हुआ था। मेरी अम्मी के बहुत सारी फ्रेंड्स के बच्चों ने भी अमृतपाल विजन से कराया था। तो जब हमने इनकी सर्विस ली तो इन्होंने थ्रू आउट हमें गाइड किया और इनका काम बहुत ऑर्गेनाइज था और प्रोफेशनल्स हैं ये लोग। इन्होंने हमें इवन क्रिसमस के टाइम पे जब सारी यूनिवर्सिटीज़ बंद थी तो तब हम लोग की डेडलाइंस बहुत सामने आ गई थी, तो सर ने यूनिवर्सिटीज़ के साथ कांटेक्ट करके उनको स्ट्रेस करके हमारी जो प्रोसेस थी वो स्पीड अप कराई। और ओवरऑल हमारा इनके साथ जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। पहला एक्सपीरियंस था किसी एजेंट के साथ और वही सबसे अच्छा था हमारा एक्सपीरियंस। थैंक यू। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अभी भी याद है क्रिसमस का टाइम था एंड कास्ट ऑफर आ नहीं रहा था इनका मिडिल सेक्स में से। इंटरव्यू 2 बार ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था एंड 7th of Jan को शायद यूनिवर्सिटी चालू हो रही थी, और मुझे अभी भी याद है कि 2nd या 3rd को हम लोगों ने इनका इंटरव्यू करवाया और 5th को जो है वो कास्ट जो है इनका निकाला। और यूनिवर्सिटी भी बोल रही थी कि भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों को क्रिसमस में भी काम करना पड़ रहा है, क्योंकि इनका जो मेन जो ऑफर था वो था जैन इनटेक के लिए। और जैन आपका कौन सी डेट को वीज़ा एप्लीकेशन किया था हमने? यूके का? हाँ, यूके का तो 2 वीक्स पहले 15th। तो 15th जैन को हम लोगों ने इनका एप्लीकेशन किया था यूके स्टूडेंट वीज़ा का। हाँ बिल्कुल, एंड विद इन 5 days इनका वीज़ा आ चुका था एंड यूनिवर्सिटी से एक्सटेंशन भी लिया था यूके से, मिडिल सेक्स से, कि वी वांट सम एक्सटेंशन। तो 14th Feb तक उन्होंने टाइम दिया कि यस 14th Feb तक आपका स्टूडेंट कभी भी यूके यूनिवर्सिटी में आके पढ़ सकते हैं जी, राइट? सो आपने यूके क्यों सिलेक्ट किया अपने फर्दर एजुकेशन के लिए? तो पहले जैसे मैंने पहले बोला कि हमारा कनाडा का तो रिजेक्ट हो गया था, तो उसके बाद यूके का हमने आपके साथ कांटेक्ट किया, तो आपने हमें बोला कि अभी सबसे बेस्ट यूके होगा, क्योंकि उनकी डेडलाइंस जो हैं अभी टाइम था 1 month हम लोग का था। तो इसी वजह से एक तो यूके, कनाडा और यूके में इतना फ़र्क नहीं है, एजुकेशन लेवल भी सेम है। मेन थिंग हमारा ये था कि हमारा इसी सेमेस्टर में हो जाए। तो वो आपने हमें गाइडेंस दी थी कि यूके टाइम वेस्ट ना हो, तो यूके का हमारा जल्दी हो गया। राइट होता तो इससे भी लेट, पर आपकी वजह से हमें जल्दी सारा कुछ मिल गया। बिल्कुल। सो आपको अमृतपाल विजन से क्या क्या सर्विसेज मिली? मेन सर्विस जो हमारी थी कि पहली बात तो हमारा आपके साथ कांटेक्ट था। नॉर्मली एजेंट्स के साथ ऐसे नहीं होता कि जो मतलब ओनर होता है, जो मेन पर्सन होता है उसके साथ कांटेक्ट नहीं होता, उसके सबऑर्डिनेट्स के साथ ही कांटेक्ट होता है। तो जब भी हमें कोई भी चीज़ क्लियर करनी होती थी तो आपके जो सबऑर्डिनेट्स थे वो हमें आपकी तरफ ही जो है वो कनेक्ट करते थे। तो आपके साथ हमें जो आपके साथ हमें मतलब ओनर के साथ जो हमें गाइडेंस मिली है वो सबसे मेन जो प्लस पॉइंट है आपका। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग अब्दुल्ला क्या बिलीव करते हैं, क्योंकि मेरे सबऑर्डिनेट्स कभी फॉरेन एजुकेशन में पढ़ने नहीं गए, दे डोंट नो व्हाट इज़ फॉरेन एजुकेशन, क्योंकि वो इंडिया से कभी बाहर नहीं गए। एंड आई स्टडीड इन जर्मनी, मुझे पता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ क्या होती है, क्या चीज़ें कैसे रन करनी होती है। तो दैट्स वाई मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स कोई भी है XYZ कोई भी कंट्री से हो, कोई भी कंट्री में जाना चाहते हैं, उनसे हमेशा करियर काउंसलिंग, वीज़ा एप्लीकेशन तक मेरा ही सपोर्ट उनको रहता है। यही सबसे अच्छी बात है आपकी। बिल्कुल जो डायरेक्ट कनेक्शन है। हाँ जी, ये मेन चीज़ है।
तो अभी जो आपका यूके यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक का और वीज़ा प्रोसीजर का, क्या आपको स्मूथनेस लगा हमारे प्रोसीजर में? स्मूथनेस तो बहुत स्मूथनेस थी। बीच में जब हमारी डेडलाइन सामने आ गई थी तो उसमें हम तो डिसाइड हो गए थे कि अब इस यूनिवर्सिटी में नहीं था। मुझे तो पता भी नहीं था कि इसमें होगा, क्योंकि पहले हमारा एक इंटरव्यू रिजेक्ट भी हो गया था। तो उसके बाद जब सर ने यूनिवर्सिटी को स्ट्रेस किया तो हमारा काम हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत जल्दी हो गया। तो ओवरऑल प्रोसेस बहुत स्मूथ थी। बिल्कुल। आपको कभी ऐसा लगा कि आप दोहा कतर में हो और आपने हमको इंडिया में हायर किया है, कोई भी सर्विस में लैग या आपको ऐसा लग रहा है यार बंदा इंडिया में बैठा है, मेरा काम नहीं हो रहा है, मैं कतर में हूँ, आपको कभी भी ऐसा फील हुआ? मैं तो अगर इंडिया में भी होता तो जो टाइम था आपके साथ कनेक्शन का, जो पूरा प्रोसेस का, वो मुझे लगता है वो भी थोड़ा लेट होता जितना हमारा आपने इधर किया है। बिल्कुल सेम टाइम था, कोई लैग नहीं था। मतलब कभी भी आपको लैग ऐसा सर्विसेज में नहीं लगा? जब भी हमें आपसे बात करनी थी, हमारी आपके सबऑर्डिनेट्स ने हमें बात कराई, तो कोई लैग नहीं था बीच में। राइट। और जब भी कास्ट ऑफर आता है ना, क्योंकि यूके में जनरली वीज़ा इंटरव्यूज़ बहुत कम होते हैं, मेन होता है यूनिवर्सिटी का खुद का इंटरव्यू, और इन्होंने ऑलरेडी एक बार इंटरव्यू दे चुके थे, सेकंड टाइम भी दे चुके थे, थर्ड टाइम मैंने बोला कि भाई अभी मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाऊंगा और अभी इस बार डेफिनेटली तेरा कास्ट निकलेगा। तो उस टाइम पे क्या था, जो मेरे साथ इंटरव्यू आपने प्रिपरेशन किया, उसका कोई फ़ायदा हुआ आपको? आपने मुझे 2-3 पॉइंट्स बोले थे कि अब जो इंटरव्यू होगा उसमें ये पॉइंट्स ज़रूर वो लोग पूछेंगे, तो वही हुआ कि उन्होंने इंटरव्यू में वही मेन पॉइंट्स पूछे। और जैसे आपने मुझे आंसर देने के लिए बोला था, मैंने वैसे दिया और मेरा इंटरव्यू पास हो गया। बिल्कुल। सो आप जो स्टूडेंट्स यूके में आना चाहते हैं या यूके में जाना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? मैं तो ये सजेशन ही दूंगा कि अमृतपाल विजन के साथ ही कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि हमारी सर्विस और मेरे जैसे बहुत सारे बच्चों ने भी इनके साथ ही किया है और हमारी भी पहली बार थी। तो ये बिल्कुल लेजिट ऑर्गेनाइजेशन है और प्रोफेशनल्स हैं। मेन चीज़ ये है कि आपका ओनर के साथ कनेक्शन रहेगा, तो फ़िक्र लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको यूके का या किसी भी कंट्री का करना हो, मेनली यूके, कनाडा, जर्मनी, तो आप अमृतपाल विजन के साथ ही कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो आप अमृतपाल विजन को 5 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं? अगर मैं 5 वर्ड्स में डिस्क्राइब करूं तो प्रोफेशनल्स, लेजिट ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ओके, तो 3 हुए और 2 बाकी है। बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है ओनर के साथ और कोऑपरेटिव जो हैं आपके एम्प्लॉयज़ हैं। थैंक यू। सो if I would ask you to rank Amritpal Vision on the scale of 1 to 10, where 1 is the worst and 10 is the best, so what would be your ranking? I would even rank 11 out of 10. जितनी आपकी अच्छी सर्विस थी हमारे साथ, तो सर्विस के बारे में कोई शक नहीं है, बेस्ट सर्विस है आपकी। राइट। थैंक यू। सो थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू एंड इनके साथ हम लोग यूके में भी मिलेंगे। वी आर गोइंग टू यूके इन द मंथ ऑफ अप्रैल और वहाँ पर मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी का टूर जो है वो यही कराएंगे। जैसे कि आपको पता है, आई गो टू ऑल द यूनिवर्सिटीज़ वेयर माई स्टूडेंट्स आर स्टडिंग एंड आई डू द कैंपस टूर ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। सो अब्दुल्ला विल ऑल्सो शो अस his Middlesex University, London. Inshallah, sir, I'll be with you. Yeah, definitely. And all the best for your future endeavors, and I am always there for you. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot.